नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में अनुजा लोन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यदि आपको भी अनुजा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, वो भी घर बैठे बैठे, तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अनुजा लोन के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवेदन फॉर्म केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरा जाएगा। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी मित्र वालों से भी आप करवा सकते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पे आना है। यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, यानी एसएसओ आईडी, पासवर्ड है, ये नंबर डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। अगर इस तरह की एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखिए काफी सारी इस तरह की एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है जिसका नाम है अनुजा निगम। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको सर्च बार मिल जाती है। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से अनुजा आप लिख सकते हैं, अनुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन आ चुकी है और जिसका नाम है अनुजा निगम और इस तरह का लोगो है। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो अनुजा पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी भाषा का है चुनाव कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर है वो डालना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो भी मेंबर ऐड होंगे उनका नाम दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस भी मेंबर की ओटीपी से आप वेरीफाई करवाना चाहते हो सिंपली उसको सिलेक्ट आपको कर लेना। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ओटीपी है वो आ जाएगी। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंबर को ऐड करना पड़ेगा। यानी आप जिस स्कीम के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप कौन से मेंबर के लिए वो आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पे देखिए प्रत्येक सदस्य के पहले यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रखा है। अब यदि आप सभी को ऐड करते हो तो देखिए योजना के अनुसार जिस जिस पे वो योजना लागू होगी तो यहाँ पे वो दिखा देगा। देखिए यहाँ पे ये स्कीम का ऑप्शन आ रखा है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो देखिए फिलहाल की स्थिति में आपको यहाँ पे कोई भी स्कीम है आपको यहाँ पे वो नजर नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे ऐड फैमिली के लिए बोलेगा, इस पर आपको क्लिक करना तो फिर से वही पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इस मेंबर को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इसके बाद इस तरह से कैंडिडेट का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये कैंडिडेट की प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद ही यहाँ पे जो भी स्कीम है जो भी योजना है वो दिखाई देंगी। पहले स्कीम आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली एड्रेस है, एजुकेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सभी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का कुछ डेटा है वो आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उठ के आ गया, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक तो आपको मेल आईडी डालनी है, उसके बाद उसका जो रिलीजन है यानी धर्म है वो धर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी कास्ट की कैटेगरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद कास्ट सब कैटेगरी है यानी जाति है, जाति समूह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना जो भी कैंडिडेट पे लागू होता है। उसके बाद यदि डिसेबिलिटी ग्रुप से है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक येस नो आ जाएगा क्योंकि ये जन आधार से उठाया था। उसके बाद यदि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। इसके बाद कोई स्पेशल ग्रुप है यानी कोई पालनहार योजना से है, कोई स्पोर्ट्स महिला है, तो इनमें से आपको यहाँ पे वो टिक लगाना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेप आ चुकी है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप अनाथ हो तो येस नो में वैसे ही बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपके परिवार में या आपके पेरेंट में कोई एक जिंदा है तो आपको येस नो में जवाब देना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फादर की डिटेल आ रही है, पिता का नाम यहाँ पे आ रखा है, आप यहाँ देख सकते हो, माता का नाम आ रखा है, ठीक है। इसके बाद आपके जो भी सपोज है यानी आप अगर शादीशुदा हो तो आपके पति का या फिर आपकी पत्नी का नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अगर ये डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे है इसको सेव कर देना है और यहाँ पे अपने बच्चों की संख्या देनी है कि कितने आपके बच्चे हैं। सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है जो कि यहाँ पे देखिए कुछ तो ऑटोमेटिक आ गई और कुछ आपको यहाँ पे मैनुअली है वो डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी ग्राम पंचायत है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद विलेज कौन सा है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका पिन नंबर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे एमपी क्षेत्र को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एमएलए क्षेत्र को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना है।
यदि आपका परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे येस करना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो फिर आपको यहाँ पे येस करना है, तो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एजुकेशन का लेवल कौन सा है वो लेवल आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू रो का ऑप्शन है वो नजर आ रखा है। यदि आप पहली बार ये फॉर्म भरने जा रहे हो तब आपको ये प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये प्रोफाइल अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा आप स्कीम पे आ सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको न्यू रो वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी एजुकेशन कहां तक की है, तो आपकी जो लास्ट एजुकेशन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। डिटेल भरने के बाद यदि और एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, 10वीं 12वीं की सभी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट एजुकेशन है वो ऐड किया। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहां पर आपको अपनी ईयरली इनकम की जानकारी आपको देनी है, अपनी बैंक डिटेल की जानकारी आपको देनी है। तो बैंक डिटेल की तो जानकारी देखिए ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड से आ जाती है, और आपकी यहाँ पे जो सालाना वार्षिक आय है वो वार्षिक आय आपको यहाँ पे वो अपडेट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली की कोई वार्षिक आय है तो लिख दीजिएगा, वैसे ये ओपन भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका कार्य क्या है, यानी ये जो कैंडिडेट है उसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको फार्मर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए इस तरह से है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन के आ जाएगी। हमने केवल एक ही कैंडिडेट की प्रोफाइल को अपडेट किया है। यदि आपके परिवार के अंदर अलग अलग सदस्य हैं तो सबकी आपको अलग अलग यहाँ पे प्रोफाइल है वो क्रिएट है वो करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो हमने कैंडिडेट की प्रोफाइल को अपडेट किया है, क्योंकि जब तक प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे तब तक पोर्टल को ये मालूम नहीं चलेगा कि इसके लिए कौन सी जो स्कीम है वो लागू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अनुजा लोन के लिए हम आवेदन फॉर्म भरेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पे ये जो स्कीम वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस कैंडिडेट की प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे स्कीम है वो शो होगी। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि स्कीम के अंदर कोई भी प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखिए प्रोफाइल को अपडेट किया तो यहाँ पे देखिए स्कीम का नाम आ चुका है, अनुजा निगम। ठीक है ना, देखिए है ना। तो यहाँ पे देखिए स्कीम का ओवरव्यू देख सकते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है वो प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जैसे अपन इसका ओवरव्यू देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे पेज है वो काम नहीं कर रहा है। खैर पेज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सीधा लोन के लिए आवेदन करना है। तो आवेदन के लिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, यानी कैंडिडेट की जो प्रोफाइल हमने अपडेट की थी वो प्रोफाइल एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो एक बार इसकी डिटेल है आप चेक कर लीजिएगा, कहीं डिटेल में कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि गलती होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों यहाँ पे खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना, यहाँ पे देखिए हमने इनकम 50,000 भरी है। तो देखिए एक तो आपके पास जो आपकी इनकम का सर्टिफिकेट होगा वो, और आपका जो जन आधार है उस जन आधार में आपकी जो इनकम है अगर वो दोनों सेम की सेम होगी ना तो ही आपको ये लोन है वो मिलेगा। अन्यथा दोनों में किसी प्रकार का अंतर रहा कि जन आधार पोर्टल पे आपने यूं मानो कि 1.5 लाख भर दी और इस लोन के लिए आप यहाँ पे 50,000 का इनकम सर्टिफिकेट है वो बना रहे हो और यहाँ पर आपने 50,000 भर दी, तो यहाँ पे इनकम को लेके मिसमैच हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर ये लोन है इसी वजह से वो रिजेक्ट होता है। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक आ गई है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे कैंडिडेट की बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी और देखिए लेफ्ट साइड में फिर से वही ऑप्शन आ रखे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब आ रखी है। एक बार इनको आप वेरीफाई करना है, जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट पे है वो क्लिक कर देना आराम से। देखिए यहाँ पे एड्रेस की डिटेल आ रही है, आप यहाँ पे दे सकते हो। जो हमने प्रोफाइल में अपडेट किया था ना सेम का सेम वही आ रखा है, तो आपको चेक करते हुए ये जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप आ चुकी है यहाँ पे लोन की डिटेल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रीवियस लोन डिटेल, यदि आपने पहले किसी डिपार्टमेंट से कोई लोन लिया है तो उस लोन की जानकारी आपको यहाँ पे वो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस मेंबरशिप आईडी, अगर आपने लिया है इस डिपार्टमेंट से तो आपको वो आईडी डालनी है, अगर आपने नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली वो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यदि आपने पहले लोन लिया था उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है और यहाँ पे साल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर नहीं लिया तो यहाँ पे आपको नन करना है, अन्यथा ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है इस लोन के लिए, यहाँ पे लोन की कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है।
अब आपकी जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC है या फिर डिसेबिलिटी ग्रुप से है, तो उसी के अनुसार है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लोन की सब कैटेगरी यहाँ पे वो आ जाती हैं कि आप ये जो लोन लेने जा रहे हो किस उद्देश्य से लेने चाह रहे हो, किस सोर्स से आप लेने जा रहे हो। तो वो सोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। कोई आप जीप या टैक्सी ले रहे हो, या फिर कोई छोटा बिजनेस आप करने जा रहे हो, या फिर कोई आप ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह वगैरह आप लेने जा रहे हो, कोई छोटी मोटी अपनी कृषि से संबंधित कोई उपकरण है आप खरीदने जा रहे हो, या फिर आपका कोई छोटा मोटा धंधा है या कोई दुकान है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए स्मॉल बिजनेस न्यू स्कीम के अनुसार है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन देना है, यानी आपका जो कार्य है आप क्या करते हो वो कार्य आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप फार्मर हैं तो आप फार्मर है वो यहाँ पे वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यानी आप जहां पर कार्य करते हो उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद जहां पर आप कार्य करते हो उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओनरशिप ID ये कहाँ से लेके आओगे, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है। देखिए दोस्तों, जहां जहां पे देखिए रेड स्टार मार्क लगा हुआ है ये डिटेल तो आपको भरना कंपलसरी होगा, और जहां पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उनको आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो भी धंधा आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको कितना अमाउंट है वो खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए है वो लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है ना, आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है कि जहां पर आप ये लोन लेने जा रहे हो या फिर जिसके लिए लोन लेने जा रहे हो, जिस कार्य के लिए, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको रूरल है वो सिलेक्ट करना है, शहरी क्षेत्र में है तो आपको अर्बन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ तो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर यही है, अगर आपका जो मूल निवास है वहीं आपका धंधा है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अन्यथा आप इसे चेंज है वो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे वो देनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपने कौन सी एजुकेशन की, हाईएस्ट एजुकेशन है आपको यहाँ पे लिखना है, कोर्स का नाम है, कोर्स की ड्यूरेशन है, एकेडमिक ईयर है, कॉलेज का नाम है। ठीक है ना, तो कोर्स आपने क्या किया है, जैसे आप 10वीं 12वीं पास हो, कॉलेज पास हो, BA या MA हो, जो भी है आप यहाँ पे है वो लिख दीजिएगा। ठीक है ना, साल वगैरह वगैरह लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपके पास कोई हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो आपको वो अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और इसके अलावा जो भी आपके अदर सर्टिफिकेट हैं, जो भी दस्तावेज हैं जो कि इस योजना के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक साथ अटैच करके PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको और कुछ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड वो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइल को आपको चॉइस करना है, जहां पर आपकी फाइल है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो कुछ ही सेकंड में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड होने के बाद देखिए लास्ट में यहाँ से आप दे सकते हैं, अगर इसे आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट और अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक बार आप अपनी डिटेल है वो सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर किसी प्रकार की डिटेल में कोई गलती है तो आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट कीजिएगा। ठीक है, प्रोफाइल में अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी गलतियां हैं वो सही हो जाएंगी, आराम से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं फॉर्म है वो फाइनल सबमिट है वो नहीं कर रहा हूं। देखिए, जब आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर दोगे तो भरा हुआ आवेदन फॉर्म आप कहां से देखोगे? तो देखिए, वापस आपको यहाँ पे आना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल है वो दिखाई देगी, ठीक है ना। आपने कितने जो फॉर्म है यहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है, उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब देखिए, फिलहाल अपन आवेदन फॉर्म है वो भर रहे थे, ठीक है। फिलहाल देखिए इसका जो स्टेटस नजर आ रखा है ड्राफ्ट, क्योंकि हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया। और जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप जैसे फॉर्म को सबमिट करोगे, डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो आपके फॉर्म को, आपके दस्तावेज है उनको सही तरीके से वो चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद यदि आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपके लोन को अप्रूव कर दिया जाएगा। और अप्रूव करने के बाद आपका जो पैसा है लोन का आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में वो आ जाएगा। इसमें सिंपली जो प्रोसेस होती है वो 15-20 दिन की प्रोसेस है वो लग जाती है। यदि डिपार्टमेंट के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली जाती है तो यहां पे देखिए रीजन ऑप्शन आ रखा है, रिमार्क आ जाएगा उसका कि भैया आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, इसको आप सही करके है दोबारा वो अपडेट कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो ये आपको है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं। अगर डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड हो गया, कोई गलत जानकारी आपने फिल कर दी तो यहां पे देखिए उसका रिमार्क है वो आ जाएगा। तो रिमार्क, जो भी रिमार्क आता है उसके अनुसार अपना डॉक्यूमेंट है दोबारा अपलोड कीजिएगा और फिर से उनको सबमिट कर दीजिएगा। तो दोबारा यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा है वो चेक कर लिया जाएगा और आपका लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो देखिए, फिलहाल की स्थिति के अंदर यहाँ पे SC, ST, OBC है, इसके लिए तो ये अनुजा लोन आवेदन का जो प्रोसेस है वो यही है। इसके अलावा यदि इस फोरम को लेकर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को है वो जरूर अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अनुजा लोन योजना के बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है हमारा दूसरे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको टोटल जानकारी मिलेगी। यहां तो मैंने केवल आवेदन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आप इसी प्रकार की नई नई अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी, गवर्नमेंट योजनाएं या गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी जानकारी है आपको समय समय पे है वो दी जाती है या फिर मिलती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।